कर वसूल करने वाला अधिकारी करदाता से वैसे ही कर को वसूल करे जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, बिना उसकी पंखुड़ियों को बर्बाद किए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप नरूला आज बात करने जा रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। मैसर्स सोरजा रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला जीएसटी कानून के तहत बैंक खातों और आईटीसी लेजर को अस्थायी रूप से अटैच करने का है। केस की पृष्ठभूमि क्या है? यहाँ पिटिशनर कंपनी का नाम है मैसर्स सोरजा रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड और रिस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया और जीएसटी डिपार्टमेंट। मामला कंपनी के दो बैंक अकाउंट और लगभग 1.95 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करने का है। प्रावधान ये कार्रवाई हुई थी धारा 83 से जीएसटी एक्ट 2017 के तहत। कंपनी हाई कोर्ट पहुंची और कहा कि यह आदेश गैर कानूनी और मनमाना है। इस जजमेंट को समझने के लिए कुछ संबंधित धाराएं आप सुन लें। धारा 83 यह सरकार को पावर देती है कि टैक्स पेयर की संपत्ति या बैंक अकाउंट अटैच हो सके, लेकिन ये तभी हो सकता है जब कुछ विशेष धाराओं जैसे धारा 62, 63, 64, 67, 73 और 74 के अंतर्गत कार्रवाई चल रही हो। यह आदेश सिर्फ 1 साल तक ही मान्य रहता है, मतलब ये प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन है धारा 83 के अंदर। ये अस्थायी अटैचमेंट होता है, स्थायी नहीं होता है। धारा 74 जब टैक्स की चोरी, धोखाधड़ी, गलत जानकारी या फैक्ट छुपाने के द्वारा की जाए तब इस्तेमाल होती है। अन्य धाराएं जैसे 62 रिटर्न न भरने वालों के आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए होती है, जिसको हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कहते हैं। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस, 64 समरी असेसमेंट इन स्पेशल केसेस, 67 पावर टू इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, 73 धोखाधड़ी के बिना टैक्स की वसूली, मतलब आपका टैक्स ना चुकाना। याचिकाकर्ता कंपनी की क्या दलील थी? अभी तक धारा 74 के तहत कोई सो कॉज नोटिस जारी ही नहीं हुआ। कंपनी ने कहा कि सिर्फ एक लाइन लिखकर दी गई है, प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं। धारा 83 का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब पुख्ता कारण और सही वजह रिकॉर्ड की गई हो, ऐसा कंपनी ने कहा। बिना वजह बैंक अकाउंट सीज करना कंपनी के बिजनेस को पूरी तरह रोक देता है, ऐसा भी कंपनी ने कहा। तो कंपनी की 4 दलीलें हैं। अभी तक धारा 74 के तहत कोई सो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन लिख के दी गई है कि प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं, और धारा 83 का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब पुख्ता कारण और सही वजह रिकॉर्ड पर लाई गई हो। बिना वजह बैंक अकाउंट सीज करना कंपनी के बिजनेस को रोक देता है, जो कि सही नहीं है, ऐसा कंपनी की दलीलें थी। अब डिपार्टमेंट की दलीलें क्या हैं? डिपार्टमेंट ने कोर्ट में कहा कंपनी के यहाँ सर्च किया गया था, जांच अभी चल रही है, धारा 74 की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। अगर अकाउंट्स अटैच ना किए गए तो कंपनी पैसा कहीं और हटा सकती है, मतलब वो पैसे को डाइवर्ट कर सकती है, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना था हाई कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया वो समझिए। कोर्ट ने कहा धारा 83 बहुत ही कठोर प्रावधान है, ड्रैकोनियन प्रोविजन है, इसका इस्तेमाल केवल अपवाद मामलों में ही होना चाहिए। आदेश हमेशा लिखित होना चाहिए और उसके पीछे ठोस कारण होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस को यहाँ पर क्या है लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड केस है और इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट किया। इस केस में कहा गया था कि अटैचमेंट तभी सही है जब जरूरत हो, सिर्फ सुविधा से काम नहीं चलेगा, मतलब एक नेसेसिटी होनी चाहिए, ना कि एक्सपीडियंसी। कमिश्नर की राय का आधार तथ्यात्मक सामग्री होना चाहिए, टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए, जिसके बेस पर वो कहे कि हाँ अटैचमेंट करना बहुत जरूरी है, ना कि सुविधाजनक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पुराने मामले आरडी एंटरप्राइजेस 2024 और कलकत्ता हाई कोर्ट के अमेजोनाइट स्टील्स के मामले 2020 का भी हवाला दिया। हाई कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी? अटैचमेंट लेटर में सिर्फ इतना लिखा था कि धारा 74 की कार्रवाई शुरू की गई है। हाई कोर्ट ने पाया कि ये जो आपका लेटर दिया गया था पिटिशनर को, उसमें इतना ही लिखा हुआ है कि धारा 74 की कार्रवाई शुरू की गई है, कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। वास्तव में धारा 74 की कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई थी।
ऐसे बैंक अकाउंट लैच करना पूरी तरह मनमाना और गैरकानूनी है। अब हाई कोर्ट का अंतिम आदेश क्या था? 23 जुलाई 2025 के अटैचमेंट आदेश को रद्द कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। विभाग को आदेश दिया गया कि 48 घंटे बैंक अकाउंट्स रिलीज करें। आईटीसी लेजर ब्लॉकिंग के मामले में विभाग को कहा गया कि कंपनी की जवाबी दलील सुने, पर्सनल हियरिंग दे और फिर कारणयुक्त आदेश पास करे, वो भी 2 हफ्तों के भीतर। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विभाग चाहे तो दोबारा 83 का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कानून के अनुसार और ठोस कारणों के साथ ही। यहां से हमें क्या सीख मिलती है? धारा 83 का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ही हो सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट्स बिना ठोस कारण के अटैच कर दिए जाते हैं तो आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट हमेशा ये देखेगा कि कारण युक्त आदेश था या नहीं, सिर्फ औपचारिकता निभाई गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है और गैर कानूनी है, और इससे जो पिटिशनर है उसके व्यवसाय करने का जो फंडामेंटल राइट है जो उसे संविधान ने दिया है वो रुकता है, जो कि ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इस जजमेंट ने साफ कर दिया कि टैक्स अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। सरकार का राजस्व भी सुरक्षित रहना चाहिए और टैक्स पेयर का व्यापार करने का अधिकार भी। यही संतुलन इस फैसले ने दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट बताइए कि अगला कौन सा जीएसटी या टैक्स लॉ केस आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और अगर आपने इस केस के बारे में और गहराई से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस केस की पूरी डिटेल दी गई है, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।